Hello guys, welcome to my YouTube channel Study with Muskan. So here we are with the new topic and the new video and the topic is difference between accounting and bookkeeping. काफी सारे लोग होते हैं जो इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस बिटवीन क्या है। तो आज हम उसी को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या है। तो बुक कीपिंग का मीनिंग होता है कि हम पहली बात तो बुक कीपिंग जो होता है वो टू वर्ड से मिल के एक वर्ड बनता है, ठीक है। बुक और कीपिंग, ठीक है। तो बुक कीपिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि हम किसी भी बिजनेस में डे टू डे जो भी एक्टिविटीज करते हैं, डे टू डे जो भी पेमेंट का ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि सपोज मेरी स्टेशनरी की शॉप है या कोई भी छोटी मोटी शॉप है, उसमें मैंने 10 रुपए की पेन बेची या 5 रुपए का रबर बेचा, सेल किया, या स्केल या फिर शॉर्पनर या फिर पेंसिल, कुछ भी मैंने सेल किया, भले वो छोटा सा अमाउंट हो, 5-10 रुपए 15 रुपए, वो मैं अपनी एक डायरी में या अपनी एक रजिस्टर या किसी में नोट कर लूंगी कि मैंने 10 रुपए का इतना ये पेन सेल करी, ये मैंने 50 रुपए की ये कॉपी सेल करी, या ये बुक सेल करी मैंने। तो ऐसे मैं लिख दूंगी सारे सामान, ठीक है, जो भी मैंने ट्रांजेक्शन करा, या मेरे उसी दिन में या फिर 10 रुपए की मैंने चाय शॉप पे अपने लिए या फिर अपने जो वर्कर्स हैं, काम करते हैं जो शॉप पे, उनके लिए मैंने 50-60 का कुछ नाश्ता करवाया, तो जो हमारा एक्सपेंस हुआ उस दिन का वो भी मैं लिख दूंगी, इतनी इनकम हुई, इतना सामान मैंने बेचा, वो सब मैं लिख दूंगी। मतलब डे टू डे जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, एवरीथिंग वो मैं नोट करती जाऊंगी उस बुक में कि इतना इतना आया इतना गया, इतना आया इतना गया। अब उसके बाद अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग जो हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब बड़ी 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 चीजें, जैसे मंथली इनकम मेरी इतनी हुई, मंथली एक्सपेंसेस मेरा इतना हुआ, लॉस इतना हुआ, प्रॉफिट इतना हुआ, या फिर ईयरली। मंथली भी एक बार के लिए ठीक है, लेकिन मेजरली ये ईयर टू ईयर चलता है। लेकिन जैसे कि फाइनल अकाउंट बनते हैं इसमें, ठीक है, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंटिंग में बनते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर के एंड में, पूरा हमारा फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो जाता है तो अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, फाइनल अकाउंट पूरा क्रिएट करते हैं, उसमें अपन को पता चलता है कि इतना प्रॉफिट हुआ हमको इस ईयर में, इतना लॉस हुआ, इतना इन्वेस्टमेंट मैंने किया था। तो इसमें मेजरली क्या होता है, छोटी छोटी चीजें, डे टू डे एक्टिविटीज को नोट नहीं किया जाता है, इसमें पूरा ईयरली का चलता है कि इस ईयर में मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। इसमें आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो हम रिकॉर्ड करते जाते हैं ना, उसके बाद, और रिकॉर्ड हम किस बेसिस पे करते हैं, बुक कीपिंग के बेसिस पे हम अकाउंटिंग हमारी होती है, ठीक है। डे टू डे जो भी हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं ना, उसके बेसिस पे हम अपना ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग जो होता है ना वो बेस होता है अकाउंटिंग का, ठीक है। या बस इसका मीनिंग बहुत आसान है, इतना ही है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है स्कोप। तो बुक कीपिंग का जो स्कोप होता है वो बहुत नैरो होता है, बहुत कम स्कोप होता है, और अकाउंटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा वाइड, बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है। क्योंकि अभी हमने मीनिंग समझा कि बुक कीपिंग में ओनली हम डे टू डे एक्टिविटीज को सिर्फ नोट डाउन करते हैं, सिर्फ नोट डाउन, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग में हमें पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट, ईयरली प्रॉफिट कितना हुआ, ईयरली लॉस कितना हुआ, ईयरली इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया था, ईयर के बेसिस पे पूरा हमें पता चलता है, ठीक है। तो स्कोप अकाउंटिंग का बहुत बड़ा है और बुक कीपिंग का बहुत कम है, ठीक है। सेकेंड वन है एक्टिविटीज। बुक कीपिंग में अभी हमने डिस्कस किया था, सिर्फ एक्टिविटीज हम क्या करते हैं, सिर्फ हम जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं उनको नोट डाउन करते हैं, ठीक है। उनका हम टोटल लगाएंगे, उनका हम बैलेंस निकालेंगे, दैट्स इट। अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम सारी एडजस्टमेंट करते हैं, रेक्टिफाइंग एरर्स, अगर हमारे पूरे ईयरली में कुछ कम ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, और एरर रेक्टिफाई करेंगे, फाइनल स्टेटमेंट बनाएंगे। एरर रेक्टिफाई ट्रायल बैलेंस में हमने सीखा होता है कि ट्रायल बैलेंस में होता है वो एरर रेक्टिफिकेशन। तो इसमें बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी एक्टिविटीज होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना,
ये सारी चीजें, ठीक है। थर्ड है टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि ट्रांजैक्शन जिस दिन होता है बुक कीपिंग में, उसी दिन हाथों हाथ अपन नोट करके लिख लेते हैं अपने रजिस्टर में, अपनी डायरी में, कि इतना खर्चा हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना इनकम हुई, ये हुआ होगा, सब चीज लिख के रख देते हैं, ठीक है, हाथों हाथ। उधर अकाउंटिंग में क्या होता है, हमें ईयरली फाइनेंशियल अकाउंट बनाना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद हम एंड में जो फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो ये ईयरली होता है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में होता है, ठीक है। फोर्थ है एनालिसिस। बुक कीपिंग में कोई एनालिसिस इंक्लूड नहीं होती है, कुछ क्या ही एनालिसिस होगी, जस्ट हम नोट डाउन करते हैं, एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं होता है। इधर हमारे पास क्या होता है, अकाउंटिंग में एनालाइजिंग होगा ही होगा, क्योंकि हमें एनालाइज यही तो करना है कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, हमने पूरे ईयर में कितना कमाया, कितना गया, कितना कहाँ गया, तो इसमें तो डेफिनेटली एनालाइसिस होता है। अब यूज ऑफ मशीन्स। सो मशीन्स कैन बी यूज्ड और कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस वर्क। तो बुक कीपिंग में आप खुद सोचो कि बुक कीपिंग में या तो आप डायरी में नोट डाउन करते चलो अपने रजिस्टर में, या तो आप कंप्यूटर में नोट डाउन करते चलो। आपकी मर्जी, कर भी सकते हैं बुक कीपिंग में कंप्यूटर का यूज, लैपटॉप का यूज, और नहीं भी कर सकते हैं, तो ये दोनों वे हो सकते हैं। या तो आप हाथों हाथ ये अपने किसी रजिस्टर या जो भी आपके शॉप की जो भी डायरी वगैरह उसमें नोट डाउन कर लो, या लैपटॉप में नोट डाउन कर लो, तो दोनों वे पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है अकाउंटिंग में, पहले टाइम पे जब कंप्यूटर्स या लैपटॉप नहीं होते थे, तो यहाँ भी हमें मतलब कॉपी वगैरह का यूज करना पड़ता था, नॉर्मल वे में करते थे। बट अब यहाँ पे तो अब टैली अकाउंटिंग कोर्सेस आ गए हैं, अकाउंटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो अब ये जो काम होता है, फाइनल अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, वो कंप्यूटर पे ही क्रिएट होते हैं, ठीक है। Earlier machines couldn't be used this work, but these days computer is widely used for accounting, ठीक है। तो computers बहुत यूज होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर वगैरह पे ही पूरा कैलकुलेशन सब चीजें होती हैं, टैक्सेस वगैरह कटना, ये वो सब चीजें। तो इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, तो अब अकाउंटिंग तो मशीन्स पर ही होती है। टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी। अब बुक कीपिंग में एक्यूरेसी होना लाइक नॉट पॉसिबल, मतलब गलती हो सकती है ना, ह्यूमन से, इंसान से गलती हो सकती है नोट डाउन करने में, थोड़ी चीजें कैलकुलेशन में आगे पीछे हो सकती है, बट वहां पे क्योंकि वो हम पूरा कंप्यूटर में करते हैं, पूरा वो करते हैं, तो थोड़े से चांसेस कम है, बट वो गलती वहां भी हो सकती है, ठीक है। तो वहां हम कैसे रेक्टिफाई कर लेते हैं, वहां हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू हमारी जो भी गलती होती है, जो भी अमाउंट इधर उधर होता है ना, वो अपन ट्रायल बैलेंस के थ्रू अकाउंटिंग में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां एक्यूरेसी ज्यादा है अकाउंटिंग में, ठीक है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, ऑर्डिनरी नॉलेज, सिंपल नॉलेज भी आप जिसके पास है वो बुक कीपिंग कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स, फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट वगैरह बनाने के लिए, ट्रायल बैलेंस से रेक्टिफाई करने के लिए एरर्स, तो उसमें स्पेशलाइज्ड होना, नॉलेज होना जरूरी है अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग में ऑर्डिनरी नॉलेज भी चलेगा। डिपेंडेंस। इट नीड नॉट टू डिपेंड ऑन अकाउंटिंग। बुक कीपिंग को किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम डे टू डे ट्रांजेक्शन, डे टू डे एक्टिविटीज ही रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ईयर के एंड में हम कैलकुलेट कैसे करेंगे चीजों को। तो अकाउंटिंग इज डिपेंडेंट ऑन बुक कीपिंग, ठीक है। लेवल ऑफ वर्क। बुक कीपिंग एक जनरल और क्लरिकल वर्क है, बहुत स्मॉल लेवल का वर्क है, मतलब स्मॉल लेवल का नहीं, जैसे मतलब बहुत नॉर्मल सा वर्क है, बहुत ज्यादा इसमें, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, या बहुत ज्यादा स्पेशल नॉलेज, या बहुत एकदम उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग में हाई लेवल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज और वर्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस हमें अकाउंटिंग के पता होना चाहिए, सब चीजें पता होना चाहिए, लेकिन बुक कीपिंग में ठीक है, कोई भी नोट कर सकता है थोड़ी बहुत चीजें, तो या ओके। तो टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब बुक कीपिंग का काम सिर्फ रिकॉर्ड, मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद टर्मिनेट हो जाता है, इससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं। सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो और दैट्स इट, प्राइमरी रिकॉर्डिंग करो, प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके बाद इसका कोई मतलब खास काम नहीं है बुक कीपिंग में, दैट्स इट, इतना ही काम है, उसके बाद इट टर्मिनेट्स, ठीक है। अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, एडजस्टमेंट एंड एनालिसिस, ये तीन चीज करने के बाद ये टर्मिनेट होता है।
मतलब अकाउंटिंग कब खत्म होता है, जब फाइनल अकाउंट बन गया, एरर रेक्टिफाई वगैरह सब चीजें हो गई, एडजस्टमेंट हो गया, उसके बाद एनालिसिस हो गया कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब होने के बाद बस अकाउंटिंग का काम यहाँ पे खत्म होता है। दैट्स इट। इंडिपेंडेंट बुक कीपिंग इज एन इंडिपेंडेंट वर्क, हमने पहले भी डिस्कस करा, बुक कीपिंग इंडिपेंडेंट है और अकाउंटिंग जो है बुक कीपिंग पर डिपेंडेंट है। ठीक है। नेचर क्लैरिकल इन नेचर, बुक कीपिंग जो है क्लैरिकल है, जनरल है नेचर में, ये जो है प्रोफेशनल इन नेचर, ये प्रोफेशनल है अकाउंटिंग। ठीक है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक कीपिंग से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं निकाल सकते, ओनली रिकॉर्डिंग करना होता है इसका काम। ठीक है। लेकिन इधर अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकलती हैं, बनती हैं, सब होता है, यहाँ पूरा वर्क होता है। ठीक है। person involved, person performing this job is known as a bookkeeper और clerk, जो बंदा बुक कीपिंग करता है वो बुक कीपर या फिर क्लर्क कहलाता है, और जो बंदा अकाउंटिंग करता है वो अकाउंटेंट कहलाता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। Okay guys, thank you for watching my video. Please do like, subscribe and share Study with Muskan channel, and please suggest some topics to me so that I will prepare videos on that. And if you have any doubt, any query, you can just ask me. And yeah, please do like, subscribe and share, and also do comment. Thank you.